अभिषेक शर्मा 3 मुकाबले हो गए, अभी तक खाता नहीं खुला है। वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर वर्ल्ड कप में आता है, बड़ी उम्मीदों के साथ आता है, लेकिन सामने वाली टीम ये बायलैटरल सीरीज नहीं, ये विश्व कप है। प्लानिंग करती है, प्लानिंग के तहत पहले मुकाबले में फंसाती है ऑस्ट्रम के बाद। चलो वहां पे तो कोई पैटर्न नजर नहीं आया, लेकिन पैटर्न नजर आया लास्ट के 2 मुकाबले। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी खड़ा हुआ है, अभिषेक शर्मा 3 मुकाबले हो गए, अभी तक खाता नहीं खुला है। वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर वर्ल्ड कप में आता है, बड़ी उम्मीदों के साथ आता है, लेकिन सामने वाली टीम ये बायलैटरल सीरीज नहीं, ये विश्व कप है। प्लानिंग करती है, प्लानिंग के तहत पहले मुकाबले में फंसाती है ऑस्ट्रम के बाद। चलो वहां पे तो कोई पैटर्न नजर नहीं आया, लेकिन पैटर्न नजर आया लास्ट के 2 मुकाबले में। ऑफ स्पिनर, स्टंप में गेंदबाजी, वो भी लगभग लेग स्टंप को टारगेट करती हुई गेंदबाजी, रूम न देना, मिड ऑन का फील्डर ऊपर रखना, वहां पे पाकिस्तान के सामने आउट होना, ऑफ स्पिनर के सामने वो भी पार्ट टाइम, और फिर आर्यन दत्त के सामने पहली ओवर में अक्रॉस खेलते हुए बोल्ड हो जाना ऑफ स्पिनर के सामने। तो एक हल्का सा पैटर्न जो सामने आया है। देखिए, पहले मुझे लगा कि पैटर्न नहीं है, लेकिन 2 बार अगर आप आउट हो जाते हो, इसका मतलब सामने वाली टीम ने आपके सामने ये प्लान किया है। क्या प्लान किया है? आपको बतौर स्पिनर, बतौर ऑफ स्पिनर रूम नहीं देना चाहते हैं। मैं आज कमेंट्री में हरभजन सिंह के साथ भी था, तो वहां पे मैंने बात की उनसे, क्योंकि वो भी क्या करते थे ना, कई बार लेफ्ट हैंड बैट्समैन को राउंड विकेट डालते थे अंदर की तरफ, और कई बार जो बल्लेबाज है वो नई गेंद से खास करके अगर टर्न ढूंढ रहा है तो इसमें फंस जाता है, जो अभिषेक शर्मा फंसे। अब वो क्यों फंसते ये भी है, उनका जो बैट है वो थोड़ा सा बाहर से आता है, और बल्ला जब नीचे आता है तो सीधा नहीं आता है। सी ही पहले बाहर जाता है, फिर सीधा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आता थोड़ा अक्रॉस ही है। इसी वजह से स्क्वायर बड़ा अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को रूम बना के बहुत अच्छा खेलते हैं, लेग साइड पे भी स्क्वायर बड़ा अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर ऑफ स्पिनर आएगा ना, मेरी एडवाइस रहेगी अभिषेक शर्मा के लिए कि अगर दोबारा ऑफ स्पिनर आपके सामने आए, जो आएंगे वो प्लान करेंगे, वो कोशिश भी यही करेंगे कि रूम नहीं दें। अगर आपका बैट ऐसा ही अक्रॉस आता है तो सीधे बल्ले से आइडियली आपको खेलना है सामने की तरफ, लेकिन अगर अक्रॉस आता है, वो पैटर्न आप चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ जहनी तौर पे अभिषेक शर्मा को तैयार रहना पड़ेगा कि मैं गेंद को जो थोड़ी दूर रहती है उसको 1 रन लेके निकल जाऊं। आगे पड़ेगी तो फिर वो थोड़ा सा जो अक्रॉस बैट आएगा उसको एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लेंथ आगे होगी तो पैर से भी आप पहुंच जाएंगे, और फिर आपका बल्ला जिस तरह से आएगा, भले ही थोड़ा सा अक्रॉस भी आएगा तो भी आप सीधा खेल पाएंगे। लेकिन अगर दूर वाली लेंथ है, आपका जो नेचुरल थॉट भी है कि आपको अक्रॉस जाना है, उसमें अगर आप चले गए तो आप फंस जाएंगे, आपको रूम नहीं मिलेगा, आपको रूम नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें 2 चीजें रहती हैं, आप जहनी तौर पे तैयार रहिए कि आपके सामने ये प्लान आने वाला है, आपको ज्यादा अक्रॉस नहीं जाना है। अगले मुकाबले में ना साउथ अफ्रीका के सामने थोड़े दांव पेच रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दांव पेच ये रहना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत क्रूशियल है ये। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये तीनों लेफ्टी आते हैं। अब हो क्या रहा है ना, जब तीनों लेफ्टी एक के बाद एक आते हैं ना, तो सामने वाली टीम को थोड़ा सा गेम प्लान बनाना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। देखिए, टर्निंग पिच थी पाकिस्तान के सामने, उसमें अगर सलमान अली आगा एज ए कैप्टन, वो तो बैट्समैन है ना, मेन काम उनका बैटिंग है, वो पार्ट टाइम गेंदबाज है, वो आके 2 ओवर अच्छे से निकल जाते हैं। क्यों? आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर है। फिर आर्यन दत्त आते हैं नेदरलैंड्स के सामने, वो भी आपके सामने ना बढ़िया गेंदबाजी कर लेते, पावर प्ले में 2 ओवर कम से कम डाल देते एक साथ। तो यहाँ पे ना वो कंट्रोल कर पा रहे, तो सामने वाली टीम आपको कंट्रोल कर पा रही है कुछ हद तक। कुछ फेजेस भी अगर कंट्रोल कर रहे हैं, बड़े मुकाबले में नॉकआउट में ये ऐसा हुआ ना, तो तकलीफ में आ सकती है भारतीय टीम। साउथ अफ्रीका के सामने भी ना वो माकरम आ सकते गेंदबाजी करने, जबकि हालांकि वो प्योर गेंदबाज नहीं है आर्यन दत्त की तरह, तो उस लिहाज से क्या आप इसको थोड़ा सा तोड़ना चाहेंगे? क्या सूर्या नंबर 3 पे आ सकते हैं? क्या ये टैक्टिक हो सकती है? इफ नॉट साउथ अफ्रीका के सामने, जहां पे अहमदाबाद में बहुत ज्यादा ग्रिप करता नहीं है, तो क्या ऐसी जगह पे जहां पे आपको लगता है कि दोबारा आप श्रीलंका जाते हैं, दोबारा गेंद ग्रिप हो जाए, तो क्या सूर्या को ऊपर भेज के तिलक को 4 पे भेजे? क्या आप ये काम करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से करना चाहिए। खैर, इंडियन टीम क्या करती है ये देखना होगा, लेकिन ये तीनों लेफ्ट हैंडर एक साथ आते हैं, सामने वाली टीम को थोड़ा सा प्लान करने में बेहतर है। अब जाहिर सी बात है, अक्षर पटेल आ जाएंगे अगले मुकाबले में, वॉशिंगटन बाहर जाएंगे, और अक्षर पटेल एक काबिल गेंदबाज है इसमें, और बल्लेबाज भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका आना तय है।